मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बंदूक को खामोश करने में वक्त लगेगा। श्रीनगर में अवामी दरबार के दौरान डीजीपी स्वैन ने इन बातों का इजहार किया। डीजीपी आरआर स्वैन ने जनता दरबार में लोगों की मसाइल इत्मीनान से सुने और इन्हें तवज्जुही बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के हक में हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे काम मुश्किल हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कोई जानिबदारी ना हो। को पता है इस बात का कि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना कि घर में माँ बाप जो होते हैं या बड़े होते हैं वो हमेशा चॉकलेट की बात नहीं करते हैं। तो सोसाइटी में आपको लॉ एनफोर्समेंट एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ कड़वी कदम लेते हैं औरों की अच्छाई के लिए। तो एक माहौल में हम सब लोगों को इस चीज को मानना पड़ेगा। पर हाँ, इस बात की जरूर हमें एहसास है कि कोई भी काम पुलिस का बगैर आवाम का नहीं हो सकता है, इस बात की एहसास है। तो और हमको इस बात की भी एहसास है कि हम सब हर चीज की हल नहीं कर सकते हैं। हमेशा दो पार्टीज होते हैं। जब जज भी फैसला लेते हैं, एक हिसाब से पुलिस हमेशा फर्स्ट रेस्पोंडर के तौर पे एक क्वासी जुडिशियल काम तो करता ही है। थाने में कोई आता है अगर, तो किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट लेके आता है तो उसमें एक क्वासी जुडिशियल एफआईआर दर्ज करना है नहीं करना है, वो भी अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल हाफ एडजुडिकेटिंग टाइप का काम होता है। वैरायटी ऑफ केसेस आ रहे हैं। केसेस हैं कि इन्वेस्टिगेशन कई जगह में ठीक नहीं हुआ है, या कोई इस तरीके का आपस में की झगड़ा से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ही इतनी बड़ी है, उसमें ही अपने परिवार के बीच में भी लोगों को दर्द है। इट्स ए 1,40,000 स्ट्रांग फोर्स, तो उसमें ही बड़े मसले हैं। वो एक्चुअली एक ये पब्लिक रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल भी पार्टली बन गया है या बन रहा है। वहीं बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने बर्फबारी से कबल पाकिस्तान की दरअंदाजी की कोशिश में रहता है, ऐसा इजहार ख्याल उन्होंने कहा। ताहम बीएसएफ फौज के साथ मिलकर सरहद पर चौकस और दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। इन बातों का इजहार बीएसएफ के आईजी ने पुलवामा में न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पीओके में काफी तादाद में मिलिटेंटों के लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं और इनकी कोशिश रहती है कि बर्फबारी से कबल दरअंदाजी की जाए। ताहम बीएसएफ और फौज सरहद पर पूरी तरह मुस्तहिक हैं। जब विंटर्स आ जाते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे विंटर पास आते हैं तो कोशिश होती है कि वो कोई इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट करे। तो हम आर्मी के साथ बॉर्डर इलाके में बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और एरिया को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है। और हमारे स्पेशल सर्विलांस इक्विपमेंट लगे हैं जो हमको हेल्प कर रहे हैं। और ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन होगा उसको हम नाकाम करने में कोशिश। क्या इनपुट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से कि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? जी हाँ, ये इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि वो सर्दियाँ शुरू होने से पहले कुछ अटैम्प्ट करें। लेकिन जिस तरह से हमारे सीमा सुरक्षा बल और आर्मी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी भी प्रयास को विफल करने। उड़ीसा में एसटीएफ ने एक बड़े क्रैकडाउन में एक कश्मीरी नौजवान को कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मुश्तबा रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त सैयद ईशान बुखारी उर्फ ईशान बुखारी के तौर पर हुई है, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला है। 37 साल नौजवान को उड़ीसा के जाटपुर जिले के धर्मशाला इलाके में नीलपुर में छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 100 से ज्यादा जाली दस्तावेजात, जिनमें गैर मुल्की मेडिकल डिग्रीज, सर्टिफिकेट, कुछ खाली दस्तखत शुदा दस्तावेजात, हलफनामे, बॉन्ड्स, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड, ब्लैंक चेक, आधार कार्ड और विजिटिंग कार्ड समेत कई मुजरिमाना मवाद जब्त किए गए। एसटीएफ का कहना है कि एक न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक आर्मी डॉक्टर, पीएमओ में एक अफसर,
एनआईए के कुछ आला अहदेदारों के करीबी साथी वगैरह का रूप धारण कर मुबैना तौर पर लोगों को यह धोखा दे रहा था। एसटीएफ ने इंकशाफ किया कि मुलजिम ने कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से कम 6 से 7 खवातीन से शादी की है। मुलजिम मुबैना तौर पर मुतादिद खवातीन के साथ रोमानवी ताल्लुकात में था, जिसने खुद को गैर मुल्की मेडिकल डिग्रियों के साथ डॉक्टर के तौर पर शनाख्त जाहिर की थी। तहकीकात के दौरान जांच एजेंसी ने पाया कि ईशान केरला में मशकूक अफराद और कुछ पाकिस्तानी शहरियों के साथ राब्ते में था। मुलजिम कश्मीर पुलिस को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में भी मतलूब था और इसके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट भी जेर इल्तवा है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एसटीएफ के आईजी जयनारायण ओंकुच ने बताया है कि मुलजिम ईशान बुखारी के केरला और पाकिस्तान के कुछ मुश्तबा अफराद से ताल्लुकात थे। उसके पास अमेरिकी और कैनेडियन मेडिकल सर्टिफिकेट भी मौजूद थे। उन्होंने खुद को पीएमओ ऑफिसर और एनआईए के तौर पर जाहिर किया। ईशान बुखारी आईएसआई से राबते में था। बुखारी मुल्क के मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है और 2018 से उड़ीसा में रह रहा है। एसटीएफ ने बुखारी के बारे में मजीद तफ्तीश जारी रहने की बात की है। मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। आज वजीर आजम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तिफादा कुनिंदगान से बातचीत की। वजीर आजम ने शुरका से खिताब भी किया। मुल्क भर से हजारों की तादाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस्तिफादा कुनिंदगान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मरकजी वज़रा और एमपीज, एमएलएज और मकामी सतह के नुमाइंदे भी शरीक हुए। ये यात्रा मुल्क भर में निकाली जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत की अहम स्कीमों को मुकम्मल करना है और उसकी जानकारी देना है। इसके तहत इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इन स्कीमों के फवायद मुकर्ररा वक्त में तमाम टारगेट इस्तिफादा कुनिंदगान तक पहुंचे। भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं।
मुल्क भर में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत के शहीद हीरोज की बहादुरी को याद किया गया और उनके मुल्क के तई मोहब्बत और जज्बे को सलाम पेश किया गया। वजीर आजम ने कहा कि विजय दिवस के मौके पर बहादुर हीरोज की कुर्बानी को याद किया जाता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ फैसलाकुन फतेह को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 1971 की जंग के बहादुर हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। विजय दिवस के मौके पर जेओसी टाइगर डिवीजन के मेजर जनरल गौरव गौतम ने अपने बयान में कहा कि अपने शोहदा के बलिदान को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो बलिदान है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज उनकी सैक्रिफाइस की वजह से हमारा देश इतनी प्रगति के रास्ते पर है। और एक बार मैं सबको, आप सबको और सारे लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को इंडियन आर्मी की तरफ से विजय दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमातों को मायूस और बेसमत करार देते हुए निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अपोजिशन जमातें आर्टिकल 370 पर मनफी सियासत कर रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि आर्टिकल 370 अब तारीख बन चुका है। सूद ने यह भी दावा किया कि बीजेपी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में अक्सरती नशिस्तें जीतकर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को तेज कर दिया है। जिस तरह से कांग्रेस ने आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाई थी आज जम्मू में, इसी तरह से यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो बीजेपी की बात करें तो जम्मू में उनकी एक वर्कशॉप भी थी आज। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं आशीष सूद, ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं, नेशनल लीडर और को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपको, एक स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला और महबूबा जी की तरफ से बार बार आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस पे फाइट करते रहेंगे, 370 आर्टिकल पर फाइट चलते रहेगी। आज आपका दौर है बीजेपी का, तो आपने हटा दिया, लेकिन जब हमारा दौर आएगा हम इसको दोबारा यहाँ पे लागू करवाएंगे। देखिए, ये बड़ी गैर जिम्मेदार बयान है। ये हमारी बात को और सब्सटैंशिएट करते हैं जब हम ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का देश के संविधान पे भरोसा ही नहीं है। वो एक अलग किस्म से देश को और अपने राज्य को चलाना चाहते हैं। इसलिए ये कह देना एक बात यहां तक तो जस्टिफाइड है कि अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए, अपने बचे खुचे पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए अपने वर्कर को ये जताने की कोशिश करना कि फाइट इज स्टिल ऑन। मगर ये कह देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये कह देना कि हम इसे फिर संविधान की सम्मत चीजों को अंडू कर देंगे, अगर इसी प्रकार से वो देश चलाना चाहते हैं तो वो इस बात को अपनी गिरह में बांध के रखे कि ऐसे अराजक तत्वों को जनता कभी समर्थन नहीं देती है। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन ये दिन भी गुजर जाएंगे। महबूबा मुफ्ती जम्मू में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने बिलवास्ता तौर पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का पानी और लिथियम यूटी के लोगों से छीना जा सकता है, लेकिन जबान उनसे नहीं छीनी जा सकती। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जब आपके पास विजन हो, आप ठान लें, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर जैसे ताज साहब ने कहा कि हमने ईंटों पे बैठ के फैसला किया और इतना शानदार यहाँ ये एक लोगों के लिए इदारा कायम किया, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। इस वक्त खासकर जबकि हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो हर रात की सुबह होती है और दूसरों के लिए तो सब जीते हैं। अपनी अच्छी नौकरी करनी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी और उनको बड़े बड़े अफसर बनाना, ये तो सब लोग करते हैं। मगर जो चौधरी साहब ने किया, मसूद चौधरी साहब ने किया, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नहीं होंगी। मैं उनको ज्यादा जानती नहीं हूं, पर मुझे याद है जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने और राजौरी पूंछ वो बहुत जाते थे, एज अ कांग्रेसमैन भी बहुत घूमे थे। उनको ये ख्याल था जहन में
कि ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि तब मुगल रोड भी नहीं था। जो वहाँ के बच्चे थे तालीम के लिए या उनको जम्मू आना पड़ता था, यहाँ आते आते एक दिन और कश्मीर पहुँचते पहुँचते 3 दिन लग जाते थे। तो मैंने सुना कि वो यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर बहुत शोर है हमारी जमात में, क्योंकि मुफ्ती साहब ने फैसला किया है, एक रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर हैं चौधरी मसूद साहब, उनको बनाने का। तो मैंने कहा ये शोर क्या है? कोई कहा नहीं जी उसकी एफिलिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, किसी ने कुछ और कहा। और मुफ्ती साहब, आप जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब वो किसी चीज का इरादा करते थे तो पीछे नहीं हटते थे। तो मुफ्ती जैसे ताज साहब ने कहा कि कई मुफ्ती साहब के अपने कलीग्स अपनी जमात से ये कहने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मुझे आज खुशी है कि जब हम देखते हैं कि मुफ्ती साहब का जो विजन था, जो उनका अपना नजरिया था, जैसा जावेद राना साहब ने भी कहा कि उन्होंने सही इंसान का इंतखाब किया। वो कहते हैं कि कोयले में से हीरा निकालना सब नहीं निकाल सकते हैं, उसमें भी बहुत नजर चाहिए होती है आपको। और एक बयाबान, एक जंगल समझ लीजिए, एक पथरीली जमीन पे जिस तरह मसूद चौधरी साहब ने बहुत कम अरसे में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, मैं समझती हूँ वही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के सैकड़ों मरीज जो सर्दियों के दौरान तवील मुद्दती ऑक्सीजन थेरेपी पर मुनहसिर हैं, कश्मीर में तवील और गैर मुतवक्का बिजली कटौतियों की वजह से ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। इनका कहना है कि इस साल मौसम सरमा से कबल बिजली की नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रोहित का वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पहला रिएक्शन, बोले मूव ऑन करना था बहुत मुश्किल, टीम के लिए काफी गर्व महसूस करता हूं। अर्जुन अवार्ड की दौड़ में शमी का नाम, बीसीसीआई की सिफारिश पर लिस्ट से जुड़ा नाम, चिराग सातवीं खेल रत्न के लिए रिकमेंड। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 उप कप्तान, पहले टेस्ट के लिए स्मिथ हेड को जिम्मेदारी, प्लेइंग 11 में स्पिनर लॉयन की होगी वापसी। शमसी ने किया शू सेलिब्रेशन, रिंकू के 6 से स्टेडियम का कांच टूटा, भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच होगा रोमांचक। आईपीएल 2024 से 28 के टाइटल स्पॉन्सर राइट्स की नीलामी करेगा बीसीसीआई, जारी करेगा टेंडर, पिछले 2 सीजन से टाटा के पास था अधिकार। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, उदय सहारन को सौंपी कप्तानी, 19 जनवरी से साउथ अफ्रीका में होगा टूर्नामेंट। बेतिया में एक मां ने 3 मिनट में 3 बच्चे को दिया जन्म, नवजात में 2 लड़के और 1 लड़की। गया एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो सोना के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, 2 विदेशी और 2 भारतीय तस्कर शामिल। मोतिहारी में मत्स्यजीवियों के बीच तालाब डाक के एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जो मुल्क और दुनिया भर में सयाहों के लिए सबसे बड़ा पुरकशिश मकाम है, आने वाले सीजन के लिए तैयार हो रहा है। फ्लोरिकल्चरल डिपार्टमेंट ने बाग के अंदर ट्यूलिप के पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ट्यूलिप गार्डन में इस साल 1.8 मिलियन से ज्यादा फूल होंगे, जिनमें केप न्यूया, हिमिल्टन, स्वीट हार्ट और क्रिसमस शामिल हैं। पिछले साल ये तादाद 1.6 मिलियन थी। बाग में ट्यूलिप्स के अलावा मस्करी डिफॉल्स और दिगर अकसाम के फूल भी लगाए जा रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन्स को वादी कश्मीर में फूलों की ज़राअत और सयाहत को फरोग देने के मकसद से खोला गया था। ये बाग अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है और यहाँ से लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज बनाता है। मुल्क भर में और बैरून मुल्क में से इस साल 5 लाख से ज्यादा सयाहों की आमद मुतवक्के है।
ये ट्यूलिप गार्डन है और इस वक्त यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद हैं जावेद मसूदी, ऑफिशियल इंचार्ज हैं यहाँ के। इनसे हम बात करते हैं और समझना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं। पिछले साल जो है जो टूरिस्ट आए हैं वो कितने आए थे, इस बार जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले मसूदी साहब ये जानना चाहेंगे, जावेद मसूदी साहब, कि आप इस वक्त किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां चल रही है, ट्यूलिप्स लग रहे हैं। लगभग हमारा 80% जो ट्यूलिप है लग चुका है और कोई 20% ट्यूलिप हमारा लगना है। करीबन हम इस साल 1.7 मिलियन यानी 17 लाख ट्यूलिप लगेंगे इस गार्डन में। इसके अलावा बहुत सारे बल्बस वैरायटी के लगभग 1-1.5 लाख फ्लावर्स और लगेंगे इन एडिशन टू ट्यूलिप्स। कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे गार्डनर्स बिजी हैं, जो हमारे कंसाइनमेंट्स आते हैं वो लग रहे हैं कंटिन्यूसली। जी बिल्कुल। और ये जानना चाहूँगा कि इस बार जो सयाह हैं वो कितनी बड़ी तादाद में आएंगे, जो पिछला आंकड़ा रहा है वो क्या रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है? लास्ट ईयर के जो टूरिस्ट फुटफॉल था, टूरिस्ट फिगर्स जो थे, इट वाज अराउंड 4 लाख टूरिस्ट, जो कि काफ़ी एनकरेजिंग था और ऑल टाइम हाई था। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है कोई 5 लाख 6 लाख टूरिस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं इस साल आएंगे। तो वी आर अपबीट, होपफुल हैं हम कि पिछला जो रिकॉर्ड है वो हम सरपास करें। जी बिल्कुल। ट्यूलिप गार्डन जो है वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन होने का एजाज़ इससे मिला है। तो ऐसे में जो सयाह हैं वो पूरी दुनिया से ट्यूलिप गार्डन की तरफ आ रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी अनडाउटली ये जो गार्डन है रिसेंटली इट हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, जिसमें करीबन 1.6 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स ऑफ 68 वैरायटीज़ लग चुके थे लास्ट ईयर। और एक सुंदर सा मंजर था यहाँ पे। इतने ट्यूलिप्स एशिया में कहीं नहीं लगते हैं और इतना वास्ट गार्डन कहीं नहीं है। तो इस साल जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम और ऐड कर रहे हैं इसमें। हमने इस साल 5 एडिशनल वैरायटीज़, जो कि हमारा इस साल कोई 73 वैरायटीज़ इन टोटल इस गार्डन में लगेंगे। तो एक पूरा कलरफुल गार्डन होगा इंशाल्लाह। और एक्सपेक्टेड है कि जो हमारा रिकॉर्ड है आज तक का वो हम पास करें और सयाह जो यहाँ पे आएंगे उनको अच्छा मंजर दिखने को मिलेगा। बिल्कुल। जावेद साहब, ये जानना चाहूँगा कि इस बार अगर वैरायटी की बात की जाए तो कितनी तरह की जो वैरायटीज़ है, कितनी तरह की किस्में जो हैं फूलों की वो लगाई जाएंगी, और ट्यूलिप के जो फूल हैं वो किस तरह से लगाए जाएंगे? इस साल 73 वैरायटीज़ होंगी डिस्प्ले पे ट्यूलिप्स की। और उसके अलावा जो अदर बल्बस प्लांट्स हैं जैसे हायासिंथ है, मस्करी है, डेफोडिल्स हैं, वो भी डिस्प्ले पे होंगे। करीब 1 लाख वो भी होंगे। तो इस हिसाब से कुल मिला के हमारे 1.7 मिलियन 73 वैरायटीज़ होंगे डिस्प्ले पे। जहांगीर अजीज़ के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।